दोस्तों जीके जीएस का श्रृंखला बढ़ाते हुए ये जीके जीएस का छठा पार्ट है और इस वीडियो में गांधी युग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि ये नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आप इस बात को ध्यान में रखना। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम पूछे तो करमचंद दास गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। अगला देख लेते हैं। अगला है, इनके जन्म तिथि पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है तथा पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को कौन सा दिवस, शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर वापस 1915 ईस्वी को भारत आ गए थे। दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में। वापस फिर कब आया, 1915 ईस्वी में फिर इंडिया वापस आ गया था। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला है, गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। अगला है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। और अगला है, सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। दोस्तों असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हुक्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती थी, ज्यादतियों का विरुद्ध करने हेतु किया गया था। और इनके दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाने छोड़ दिए थे, वकील अदालत जाना छोड़ दिया था और कई श्रमिक कस्बे नगर में हड़ताल कर दी थी। अगला पॉइंट है, 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड क्या होता है, पहले इनको थोड़ा समझ लीजिए। ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो कुछ भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की जो पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश के गौरवपुर में जो थी उन्हें जलाकर भारतीयों ने क्या कर दी थी, राख कर दी थी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। दोस्तों अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी और उन्हीं के विरुद्ध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था। 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन किया, 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में बना था। अगला है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी पहुँचे और जिसमें से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अगला पॉइंट है, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हो गई थी, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को की गई थी, इसको आप ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट ही एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। अगला है, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगला है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसको भी ध्यान में रखना है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय कर दिया था। अगला है गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी की जो समाधि स्थल है वह राजघाट कहलाता है। अगला है विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अधनग्न फकीर भी कहा है। दोस्तों, गांधी युग से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी को मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी है। बस आपको एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।